जय हिंद। यह क्लास 9 फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने मापन, मात्रक और मापन की आवश्यकता के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे मूल राशि क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। मूल राशि, मूल राशि का डेफिनेशन है वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं मूल राशियाँ कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ हैं। यहाँ पर लिखा गया है। पहली राशि है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कोण और घन कोण। ये पूरक राशि हैं, ये मूल राशि नहीं है। भौतिक विज्ञान में केवल 7 मूल राशियाँ हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया है एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। जो भौतिक राशियाँ एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उसे हम मूल राशि कहते हैं। हम लोग समझेंगे निर्भर न करने का मतलब क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं लंबाई को मीटर में मेजर किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में या सेल्सियस में नापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, ज्योत तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। लंबाई को मीटर में नापा जाता है। क्या लंबाई को हम लोग किलोग्राम में नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। लंबाई को हम लोग सेकंड में नहीं नाप सकते, केल्विन में नहीं नाप सकते, एम्पियर में नहीं नाप सकते। इस तरह आप देख सकते हैं लंबाई इन सब से क्या है, अलग है, इन सब पर निर्भर नहीं है, इन सब पर निर्भर नहीं है। जितनी भी मूल राशियां हैं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए मूल राशियों को स्वतंत्र राशियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र राशि कहा जाता है। जितनी भी राशियां हैं, मूल राशियां हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र है, इसलिए इसे मूल राशि कहा जाता है। यहाँ पर लिखा गया भौतिक राशि। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को भौतिक राशि के बारे में नहीं बताया था। आज आप लोग जान जाइए भौतिक राशि क्या होता है। जिन राशियों को हम लोग माप कर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे जो लंबाई होता है, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में नाप कर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तार की लंबाई को हम लोग नापेंगे, संख्या में बता देंगे कितना मीटर लंबा है। हम अपनी लंबाई को माप कर संख्या में बता सकते हैं मेरी लंबाई कितनी है। इसलिए जिन राशियों को हम लोग माप कर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। आप लोग एक बात बताइए, भूख, प्यास, दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, लालच, ये सभी भौतिक राशि है या नहीं? क्या आप लोग दुख, दर्द, लालच, इच्छा को माप सकते हैं? माप कर संख्या में बता सकते हैं? खुशी को नाप सकते हैं? इच्छा को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। ये सभी भौतिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इच्छा, भूख, प्यास, दुख, दर्द, प्यार को नहीं नाप सकते हैं। हम उन्हीं राशियों को भौतिक राशि कहते हैं जिन राशियों को हम लोग माप कर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रक क्या होता है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ये जो भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं इनके मात्रक को हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये सभी मूल मात्रक हैं। क्या है? मूल मात्रक है। ये जो मूल राशियां हैं इन मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। भौतिक विज्ञान में 2 पूरक मात्रक हैं। कौन कौन है? स्टेरेडियन और रेडियन। रेडियन किसका मात्रक है? कोण का मात्रक है। रेडियन कोण का मात्रक है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। कोण और घन कोण पूरक राशि हैं। पूरक राशि के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में कितने पूरक मात्रक हैं? 2 पूरक मात्रक हैं। पहला है रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मूल राशियों से प्राप्त राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल एक व्युत्पन्न राशि है। चाल जो है 2 मूल राशियों पर निर्भर है, दूरी और समय। दूरी और समय के मिलने से एक नई राशि का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं चाल। चाल जो है वह मूल राशियों पर निर्भर है। कौन कौन सी मूल राशि है? दूरी और समय। दूरी और समय के मिलने से
एक राशि का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं चाल। चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि यह मूल राशियों पर निर्भर है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह भी मूल राशि है, यह भी मूल राशि है। तो लंबाई कितनी बार आया है? 2 बार। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई ही है, तो लंबाई 2 बार आया है, इसलिए क्या है? क्षेत्रफल भी व्युत्पन्न राशि है। इसके बाद है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान भी एक प्रकार की मूल राशि है। क्या है? द्रव्यमान भी एक प्रकार की मूल राशि है। और आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। यहाँ पर लंबाई कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो आप देख पा रहे हैं जो घनत्व है वह 2 मूल राशियों पर निर्भर है। पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई। यहाँ पर भले ही लंबाई 3 बार आया है, लेकिन राशि तो एक ही है। द्रव्यमान और लंबाई पर डिपेंड है। किसके ऊपर? द्रव्यमान और लंबाई पर डिपेंड। इसलिए घनत्व भी क्या है? व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग व्युत्पन्न मात्रक का डेफिनेशन जानेंगे। मूल मात्रकों से प्राप्त मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एक नए मात्रक का निर्माण हुआ, उसका नाम है मीटर प्रति सेकंड। मीटर भी मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है। तो मीटर और सेकंड के मिलने से नए मात्रक का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। इसलिए आप देख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड 2 मूल मात्रकों के मिलने से बना है। इसके बाद अगला है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो मीटर गुणे मीटर। यहाँ पर देख रहे हैं आप मीटर कितनी बार आया है? 2 बार आया है। कितनी बार आया? 2 बार आया है। 2 बार मीटर आने के बाद ही क्षेत्रफल का मात्रक बन पाया है। उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। इसलिए क्या बन गया? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। जो घनत्व का मात्रक है वह किसके ऊपर निर्भर है? किग्रा और मीटर पर निर्भर है। अगर इसमें से कोई एक भी मात्रक हटा दिया जाए तो घनत्व का मात्रक नहीं रह जाएगा। भौतिक विज्ञान में अनेक भौतिक राशियां हैं। अगर उन राशियों को अलग अलग मात्रक से डिनोट किया जाए तो उनको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम उनको व्युत्पन्न मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर है चाल बराबर है दूरी बटे समय। अगर चाल का कोई नया मात्रक दिया जाए, क्षेत्रफल का अलग मात्रक दिया जाए, घनत्व का अलग मात्रक दिया जाए, इस तरह भौतिक विज्ञान में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। अगर उनको हम अलग अलग मात्रक से डिनोट करें तो उनको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम व्युत्पन्न मात्रकों को हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं, जिससे हमें याद करने में बहुत ही आसानी हो जाए।